ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के टॉपिक्स जो होंगे हमारे कि इस कंपनी की लॉटरी लग गई, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा 1000 पॉइंट की करेक्शन की वजह क्या थी, और तीसरे नंबर पे कि 3 शेयर और बड़ी कमाई का मौका। ये 3 टॉपिक हमारे आज के यानी इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। आगाज करते हैं मार्केट का के बारे में कि मार्केट ने आज परफॉर्म किस तरह से किया और मार्केट की डायरेक्शन क्या रही। मार्केट स्टार्टिंग गैप ओपनिंग से हुई और तकरीबन देखा जाए 350 पॉइंट से कुछ ज्यादा गैप ओपनिंग हुई, और फिर मार्केट ने एक हाई लेवल टेस्ट किया। स्टार्टिंग में 1040 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। 64,958 का हाई लेवल बनाया मार्केट ने। जब कभी भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल होता है 65,000 66,000, कोई एक राउंड फिगर लेवल होता है, तो वहां से एक करेक्शन जरूर आती है। और फिर आज तो 2 वजह आती है, एक तो 65,000 और फिर दूसरा गैप ओपनिंग। और फिर इसकी वजह से और काफी सारे स्टॉक्स ओवरबोट की साइड पर आ भी चुके थे। रिफाइनरीज भी काफी चल चुकी थी, ऑयल सेक्टर चल चुका था और काफी स्टॉक्स के प्राइसेस अप हो चुके थे। तो फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक टाइम में गिरावट रही, 64 पॉइंट तक आई, और फिर मार्केट में दोबारा हमने रिकवरी देखी और 800 पॉइंट के करीब तकरीबन क्लोज रही 64,718 के करीब 1316 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ। कल के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम थे, कल 984 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, आज 1316 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। मार्केट में जब मार्केट आपकी गिर रही थी तो ऑडियो कॉल के थ्रू पहले ही बता दिया गया था, जब 64,700 900 के करीब थी कि ये आपका स्टॉप लॉस है और मार्केट की पहली सपोर्ट है 63,900 और मार्केट यहां से रिबाउंड कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और मार्केट रिबाउंड कर गई। और मार्केट में हमने किसी को पैनिक नहीं होने दिया, प्रेशर में नहीं आने दिया, पहले से बता दिया था कि करेक्शन इस तरह से होगी और सपोर्ट लेवल से घूम जाएगी मार्केट, और मार्केट में मार्केट घूम गई। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम यानी सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक आज भी टॉप पे रहे 538 पॉइंट के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स, मिसलेनियस, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर्स, टेक्सटाइल, इनमें हमने आज गिरावट देखी क्योंकि ये सेक्टर्स अभी आज करेक्शन की तरफ थे, और बाकी कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस इनमें थोड़ा सा इजाफा था। इसके अलावा अगर जैसे कुछ न्यूज के ऊपर बात की जाए तो अगर सबसे पहले अगर हम न्यूज की बात करें तो पाकिस्तान की जो मईशत के हवाले से भी काफी सारे मामला हैं, जिसमें IMF के हवाले से कुछ डेट अनाउंस नहीं हुई, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव था। रिफाइनरीज वर्क्स डेंट डिमांड फॉर रशियन ऑयल, ये थोड़ा सा नेगेटिव था। SSGC के हवाले से पॉजिटिव न्यूज थी कि SSGC LPG टू गो पब्लिक प्लान IPO ऑफ 33.3 मिलियन शेयर्स, ये पॉजिटिव न्यूज थी, जिसकी वजह से SSGC आज ऊपर का लॉक भी लगा। अच्छा, हब पावर के हवाले से जो इनसाइड न्यूज थी कि इन द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर in the country with a combined installed power generation capacity of 3,581 मेगावाट, तो ये हबको के लिए अच्छी न्यूज थी, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। मारी पेट्रोलियम इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, जिसकी वजह से मारी पेट्रोलियम में मुसलसल 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि अब 2000 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। इसके साथ ही अगर देखें तो कल हमने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टारगेट्स अचीव हुए। बर्जर, बक्सली, जबकि PICD थोड़ा चला। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो FFBL, इफर्ट्स, अच्छा बैंकिंग सेक्टर हाईलाइट किया गया था, आज बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी चले। UBL जिसमें हबीब बैंक, शेल पाकिस्तान, जबकि सरले और स्टील के भी थे, सीमेंट के भी थे, रिफाइनरीज थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम टेक्नोलॉजी यानी दीवान फारूक मोटर, तारिक रस, बहुत सारे स्टॉक थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ न्यूज की और बात करें तो हुकूमत पहली बार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बॉन्ड की नीलामी करेगी। जरा पाकिस्तानी बैंकों के बाद पहली बार स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स ट्रेड होंगे। नंबर 2 वजीर आजम अनवर, देखा जाए वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ साहब कल स्टॉक मार्केट में बॉन्ड नीलामी का इफ्तिताह करेंगे। ब्रोकर्स भी बॉन्ड में खरीदो फरोख्त कर सकेंगे।
जबकि हुकूमत बॉन्ड्स की नीलामी से 30 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। हुकूमत बॉन्ड्स पर 20 से 22% तक मुनाफा दे सकती है। अच्छी न्यूज़ है और मार्केट के लिए भी अच्छी है और हमारी मईशत के लिए बेहतरीन न्यूज़ है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो पैसों की ज़रूरत है, जो अमाउंट की ज़रूरत है, यहाँ से पूरी हो सकती है। इसके साथ ही देखा जाए तो स्टील प्राइस ड्रॉप मैसिव बाय ओवर 55,000 इन पाकिस्तान। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कंस्ट्रक्शन का काम जो रुका हुआ है स्टील की प्राइस बढ़ने की वजह से अब काम में तेजी आएगी और कंस्ट्रक्शन के जो शेयर्स हैं जैसे कि सीमेंट सेक्टर्स हो गया, स्टील सेक्टर्स हो गया, जिससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। अच्छा, इस कंपनी की लॉटरी खुल गई। वो कंपनी कौन सी है जिसकी लॉटरी खुल गई और कंपनी ने आज परफॉर्म भी किया। चाइना फर्म्स टू बाय 30% स्टेक्स इन पीआरएल। पाकिस्तान रिफाइनरी की लॉटरी खुल गई और 30% स्टेक्स चाइनीज फर्म लेना चाहती है, बाय करना चाहती है, जिसकी वजह से आज पीआरएल कैप लगा और एक्सपेक्टेड है कि 32 से लेकर 36 तक मूव करेगा पाकिस्तान रिफाइनरी। मजीद जैसे ही और अर्निंग भी बेहतर होगी तो इसके बाद भी इसके अंदर एक परफॉर्मेंस नजर आएगी। डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर में आज भी स्लाइटली गिरावट हुई, ₹5 हमारा अप्रिशिएट हुआ। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $70 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि मुसलसल हम कहते रहे कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है अगर लेवल ब्रेक करेगा। 69 का लेवल सस्टेन किया और थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है 70 तक, लेकिन चूंकि क्रूड ऑयल मैक्सिमम गिरावट कर चुका है, 69 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक करता है तो अब अपॉर्चुनिटी होगी कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर है। 71 से लेकर 73 तक मूव करेगा स्टार्टिंग में, देन जैसे जैसे क्लोजिंग होगी उसके बाद मजीद बड़ी मूव होगी। गोल्ड सिल्वर, आपके गोल्ड में $2.70 का इजाफा है और 2050 के करीब चल रहा है, जबकि सिल्वर में 22 सेंट का यानी इजाफा हुआ है। गोल्ड सिल्वर स्लाइटली अप हो सकते हैं और डॉलर जो कि थोड़ा अप हो चुका था डाउन हो सकता है, $103.90 के पास चल रहा है, थोड़ी गिरावट हो सकती है। अगर हम टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है 65,091 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और 64,241 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट 1209 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 13,172 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म करे। कल कुछ पॉइंट का इजाफा था, लेकिन चूंकि मार्केट के हाई लग रहे हैं इस वजह से मार्केट में आज कुछ ओवरबॉट की परसेंटेज में कमी हुई है। अच्छा, बात करते हैं कि मार्केट के 1000 पॉइंट गिरने की वजह क्या थी कि मार्केट एकदम से हमने देखा कि 1000 पॉइंट कोलैप्स कर गई और मार्केट में अचानक से 65 पॉइंट माइनस भी हो गई और लोग पैनिक भी हुए, इन्वेस्टर्स घबरा गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑडियो कॉल की वजह से सेफ रहे। सारे ग्रुप्स के अंदर हमने पहले से ही शेयर कर दिया। हमारी कोशिश थी कि हमारे अपने क्लाइंट और जो हमारे क्लाइंट नहीं भी है उनको भी हम सेव करें और इंसानियत की खातिर एक जैसे स्टॉक में जो काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो और इन्वेस्टर्स नुकसान ना करें, इसलिए ऑडियो कॉल चलाई गई और उनको सेव किया गया। वजह ये थी कि मार्केट के बारे में हमने आपको कल परसेंटेज दी थी, तकरीबन देखा जाए तो हमने परसेंटेज कल शेयर की थी 94% मार्केट ओवरबॉट है। आज हमने देखा जब मार्केट स्टार्ट हुई तो 95% ओवरबॉट हो चुकी थी। इसके बाद इसी वजह से मार्केट के अंदर एक गिरावट हुई 5% की और मार्केट ने इंट्रा डे में ही 1000 पॉइंट करेक्ट किया ओवरबॉट होने की वजह से और फिर वंस अगेन मार्केट ने रिकवरी ली। इस वक्त मार्केट जो कल 94% ओवरबॉट थी, अब मार्केट आपकी 90% के करीब आ चुकी है क्योंकि इंट्रा डे में ही एक करेक्शन ली है। लेकिन आपके सामने चार्ट होगा जिसमें ओवरबॉट परसेंटेज भी आपको शो हो रही है और सेकंड नंबर भी ये कि मार्केट इस फ्रेम में वर्क कर रही है और अभी भी हायर सेट पे परफॉर्म कर रही है। तो हमने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना ऐसे है कि जैसे लकड़ियों को आग लगाना या अपनी इन्वेस्टमेंट को आग लगाने के बराबर है। तो स्टॉप लॉस लाजमी है। इसके अलावा अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और स्टॉप लॉस क्या होंगे। स्टॉप लॉस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 64,500 का लेवल, 64,500 का लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपने ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है। जो बाइंग किया हुआ है, जो बाई किया हुआ है उसी को ऑफलोड करना है, न्यू बाइंग नहीं करनी है। अगर 64,500 का लेवल ब्रेक होगा तो पहली सपोर्ट बनेगी 64,240 की, यानी कि पहली सपोर्ट होगी 64,240 और जबकि दूसरी जो सपोर्ट है मार्केट की 63,360, ये दूसरी सपोर्ट है। तो आपने 64,500 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अब मार्केट चूंकि 64,500 से तो ऊपर है 718 पे, तो मार्केट कल भी आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। जब तक 64,500 से ऊपर है तो मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी और जो सेंटीमेंट और जो ट्रेंड पॉजिटिव है उसी को कंटिन्यू करेगी।
कल मार्केट टारगेट दिखा सकती है 64,800 से लेके 65,300 तक 400 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो इसलिए आपने कल स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और तेजी में रहना है। कल फ्राइडे है तो 2 सेशन होंगे। पहला सेशन हायर साइड पे हो सकता है, दूसरे सेशन में थोड़ी एडजस्टमेंट या प्रॉफिटिंग आ सकती है। इस चीज का हमने ख्याल करना है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आज भी कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं, जबकि वीक के हिसाब से भी माशाल्लाह से बेहतर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं किया। कल के लिए ये स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स इंशाल्लाह अचीव होने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें एटलस बैटरी भी है, डोल भी है, बैंकिंग भी है और ऑयल के स्टॉक्स भी हैं और सीमेंट सेक्टर्स और कुछ छोटे स्क्रिप्ट भी हैं। क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो इसलिए इतनी बड़ी लिस्ट हम शेयर करते हैं जो अपने टारगेट अचीव करेंगे। इंशाल्लाह इनके टारगेट्स अचीव होंगे। आपके पास अगर ये कोई भी स्टॉक्स रखे हुए हो तो भी आपकी हौसला अफजाई है कि ये बढ़ेंगे रेट स्टॉप लॉस के साथ, और अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, 3 बड़े स्टॉक्स, 3 ऐसे स्टॉक्स जिसमें बड़ी कमाई हो सकती है। कल भी हमने 3 स्टॉक शेयर किए थे, इंशाल्लाह वो अपने टारगेट अचीव करेंगे। वो हमारे वीलॉग में आप जाके देख सकते हैं कि कल कौन से हमने 3 स्टॉक शेयर किए थे। 3 स्टॉक्स में सबसे पहले जो आता है वो सियान आता है। सियान यानी कि 29 रुपए के पास यानी कि चल रहा है और 34 रुपए 40 पैसे तक जाएगा। सियान कंपनी जो है तकरीबन 5 रुपए 40 पैसे का गेन दे सकती है। स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। सेकंड नंबर पे है फ्रोसन्स। फ्रोसन्स 224 चल रहा है, फ्रोसन्स लेबोरेटरी, और तकरीबन 251 तक जा सकता है और इसमें 27 रुपए का गेन एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ट्राईपैक फिल्म इस वक्त जो चल रहा है तकरीबन देखा जाए तो 159 के करीब चल रहा है और 182 का लेवल अचीव होगा। स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है 23 रुपए इसके अंदर गेन का पूरा चांस है। इन 3 स्टॉक्स के अंदर आप बेहतरीन गेन कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम स्टॉक को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, किस में लॉक लगने वाला है, कौन सा तेजी के ऊपर है, कौन सा तेजी के ऊपर नहीं है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो न्यू क्लाइंट्स हैं, वो मुनीर करानी की किसी भी ब्रांच में चले जाते हैं और अकाउंट ओपन कर लेते हैं। याद रखें, अगर आप मुनीर करानी की किसी भी ब्रांच में या मुनीर करानी के हेड ऑफिस में भी अगर अकाउंट ओपन करते हैं आप, तो कामरान मेमन भावानी की सर्विस आपको नहीं मिलेगी। कामरान मेमन भावानी की सर्विस सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदी ट्रेड टावर की ब्रांच से अगर आप ओपन करेंगे अकाउंट तो आपको वो सर्विस अवेल कर सकेंगे। अदरवाइज हमारी सर्विस दूसरी ब्रांचों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप हमारी ब्रांच की तरफ आते हैं तो हमारी सर्विस आपकी तरफ है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें डायरेक्ट अप्रोच करते हैं और उनके अकाउंट भी स्पेशल ग्रुप में जाते हैं और स्पेशल ग्रुप की वो सर्विस अवेल कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी तरफ अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, हमारे टीम मेंबर्स को कॉल करें और हमारे पास अकाउंट ओपन करें। इसके साथ ही कल भी हम कुछ कोशिश करेंगे कि बेहतरीन स्टॉक्स आपके सामने लाएंगे जो बड़ा गेन आपको दे सकते हैं और जिसके अंदर आप एक अच्छी रैली कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।